फिल्म शुरू होती है एक आदमी को दिखाकर। उसका नाम स्पाइडरविक है। उसकी मुलाकातें परियों से होती है, यानी फेरीज से। उसने एक नॉवल लिखने को प्रेरित किया। उसने अपनी अनुभवों को इस किताब में बचा लिया। उसने किताब को बंद किया और मोहर लगाई। जब मोहर टूटी, एक अजीबोगरीब आवाज़ आना शुरू होती है। उसने आसपास देखा मगर किसी को नहीं देखा। फिर सीन बदल जाता है 80 साल बाद। उस घर में जहाँ स्पाइडरविक रहता था कोई नहीं था। वो सुनसान था तो एक औरत वहाँ रहने आती है। उस औरत की एक बेटी और 2 बेटे जिनका नाम जैरेड और साइमन है। जब वो घर में दाखिल होते हैं उन्हें नमक फैला हुआ दिखता है। इस घर में बहुत सी अजीब चीज़ें होती हैं। जैरेड को एक रात महसूस होता है कि कुछ आवाज़ें दीवार से आ रही हैं। वो दीवार को तोड़ने लगता है मगर उसकी माँ उसे रोकती है वहाँ जाने से। उसे कहती है ऐसे मत करो। जैरेड की बहन भी वहाँ तक पहुँचती है मगर उसे भी दीवार से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बहुत डर जाती है और डर के मारे दीवार को तोड़ देती है। वो दीवार के पीछे बहुत कुछ देखती है। बहुत कुछ उसकी ही थी। घर की कुछ खोई हुई चीज़ें भी थी। उसने अपने भाई जैरेड को कहा ऐसे शरारत मत करो, ये ठीक काम नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि ये काम जैरेड ने नहीं किया था। जैरेड जब अपनी बहन के जाने के बाद वहाँ देखता है तो उसे एक चाबी मिलती है। वहाँ भी एक छोटा सा लकड़ी का हाथ का लिफ्ट था। वही जगह पर जैरेड उसमें चढ़कर ऊपर जाता है। वो एक कमरे में पहुँचता है। वहाँ एक पुरानी संदूक थी। उस पर एक निशान था जो कि चाबी पर भी था। असल में ये लिखने वाले स्पाइडरविक के एक प्राइवेट कमरे में था जहाँ वो अपनी किताबें लिखने के लिए बैठे रहते थे। जैरेड उस संदूक को उस चाबी से खोलता है। फिर वहाँ स्पाइडरविक की वही किताब थी जो उसने मोहर लगाकर बंद की थी। उसके साथ एक नोट भी था जो उस किताब से चिपका था। उस पर वार्निंग लिखा था। इसका मतलब है स्पाइडरविक चाहता नहीं था कि कोई इस किताब को खोले। उसे एक और मैसेज भी मिलता है, जैरेड इस जगह से चले जा। जैरेड परेशान हो जाता है ये पढ़कर और सारी चीजें जो उसके पास थी वो हरकत करना शुरू हो जाती हैं। उसकी सर्च लाइट घूमने लगती है। उस किताब को उठाकर वो तुरंत अपने नीचे के कमरे में आता है। अपने कमरे में आकर वो इस किताब को चुपके से पढ़ने लगता है। अचानक उसे अपनी बहन की चीख सुनाई देती है। वो उसकी बहन की चीख सुनता है। जब जैरेड और साइमन अपनी बहन की कमरे की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिलता है। किसी ने उसकी बहन के बालों को बेड से बहुत टाइट से बांधा हुआ था। उसकी बहन अपनी माँ से कहती है इसे तो जरूर जैरेड ने किया है, मगर जैरेड जानता है कि उसने ये नहीं किया था। इसलिए वो ये सोचकर और ज्यादा परेशान हो जाता है कि इस घर में कोई डायन है। अगली सुबह जैरेड वही किताब फिर से पढ़ना शुरू करता है। उसमें कुछ जादुई मखलूक के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि वो किस किस्म का खाना पसंद करता है। जैरेड अपनी बहन को भी इस बारे में बता देता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है। जैरेड सोचता है हो सकता है कि वो मखलूक वही कमरे में हो जहाँ मैंने ये किताब पाई थी। इसलिए वो उस कमरे में जाता है शहद और दूसरे खाने की चीजें लेकर। उस कमरे में जाते ही वो उस मखलूक का इंतजार करने लगता है, मगर बहुत लंबी देर तक कोई नहीं आता तो जैरेड सो जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद जागता है तो उसे दिखता है कि उसने लाई हुई खाने की चीजें नहीं है। इसका मतलब है कि जादुई मखलूक ने वहां आकर उसे ले लिया है। मगर जमीन पर कुछ गिरे हुए खाने के टुकड़े होते हैं जो जैरेड देखता है। वो उन्हें ढूंढने लगता है। जब जैरेड उन खाने के टुकड़ों के पीछे जाता है तो उसे एक छोटी सी जादुई मखलूक का सामना होता है जो किताब में थी और वो जैरेड के रखे हुए बिस्किट और शहद खा रही होती है। वो मखलूक जैरेड को देखकर खुद को छुपा लेती है। वो खुद को अनजान बनाती है। जैरेड उसे स्पाइडरविक की लिखी हुई किताब के बारे में पूछता है। उसे देखकर वो मखलूक गुस्से में आ जाती है। उसका रंग हरा हो जाता है। वो जैरेड से पूछती है क्या तुमने इस किताब की मोहर खोली? जैरेड जवाब देता है हाँ, इसमें क्या बुराई है। वो मखलूक कहती है तुम्हें इसे नहीं खोलना चाहिए था। जैरेड उसे एक और बिस्किट ऑफर करता है। उसे खाते ही वो जादुई मखलूक बताना शुरू करती है ये गलत है। मैंने भी स्पाइडरविक को मना किया था कि ये किताब एज इट इज नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने उसे कहा था कि इस किताब को मिटा दे, मगर उसने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और इसे मोहर लगा दी। मोहर का क्या फायदा? अब मैं इन दरिंदों के बारे में कुछ नहीं कह सकता जो इस किताब के पीछे हैं। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि वो दरिंदे सबसे बुरे हैं और वो जल्द ही इस किताब से बुरे काम करने के लिए ये चाल खाने लगेंगे। वो मखलूक जैरेड से कहती है खिड़की के पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये मखलूक कहती है कि इस घर के बाहर एक परियों का चक्कर ड्रॉ किया गया है। फिर जैरेड को नोटिस होता है कि उसके भाई साइमन ने वो परियों का चक्कर पार कर लिया है और कोई उसे लेकर जा रहा है। क्योंकि वो देख नहीं सकता, वो जादुई मखलूक एक चीज देता है जैरेड को। इससे देखो, तुम दरिंदों को देख सकते हो। जब वो चीज से देखता है तो कुछ दरिंदे उसके भाई को ले जा रहे होते हैं।
जैरेड अपने भाई को कहता है, मेरे भाई, मैं तुम्हें बचाने आता हूँ। इसलिए वो नीचे मंजिल पर जाता है। नीचे पहुंचते ही जैरेड एक पिंजरे को देखता है। वहाँ एक गोब्लिन कैद है। वो जैरेड को कहता है, हमारा दुश्मन वो है जो स्पाइडरविक की लिखी हुई वो किताब पाना चाहता है। वो बहुत जालिम है जो मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। फिर जैरेड उसे पूछता है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, उसके बारे में बताओ। फिर गोब्लिन मांगता है, सबसे पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद करो। फिर जैरेड उसे आजाद करता है। फिर मंजर बदल जाता है। साइमन को दिखाया जाता है जो कैद है। उस पिंजरे के आसपास छोटे दरिंदे भी थे जो उस जालिम आदमी को बुला रहे हैं, क्योंकि वो दरिंदे कुछ गोब्लिन को कैद कर चुके थे। वो जालिम आदमी पहली बार वहां पहुंचता है जो स्पाइडरविक की किताब पाना चाहता है। वो एक बुजुर्ग आदमी है और साइमन के पास जाता है। उसे पूछते हुए, किताब के बारे में बताओ, वो किताब कहाँ है। साइमन कहता है, मुझे नहीं पता, ये मेरे भाई के पास है। वो पुराना आदमी साफ कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे उस किताब को नहीं दे दोगे। फिर साइमन उससे कहता है, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं वो किताब ला दूंगा। वो पुराना आदमी साइमन को छोड़ देता है। वो तुरंत जैरेड के पास भागता है और उससे उस किताब को छीनना शुरू करता है, मगर जैरेड उसे किताब नहीं दे रहा है। उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब तक वो छोटे दरिंदे भी वहाँ पहुँचते हैं। वो किताब उनके हाथ में देकर उनका पीछा करने लगते हैं। अब ये दो भाई आगे भाग रहे थे और वो दरिंदे उनके पीछे। अब दोनों भाई जैरेड और साइमन अपने घर के करीब पहुँचते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं, इसका मतलब है वो परियों के चक्कर में आ गए, जहाँ इन दरिंदों का हमला उन पर नहीं हो सकता था। फिर दोनों को नोटिस होता है कि उनकी बहन परियों के चक्कर के बाहर खड़ी है। वो उसे उस चक्कर में बुलाते हैं, लेकिन वो कहती है, मुझे तंग मत करो। पहली नजर में वो दरिंदे उस पर हमला करने लगते हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पाती। जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास उस पर हमला कर रहा है, तो वो अपनी तलवार को बगैर किसी रुक के हवा में हिलाने लगती है, मगर दरिंदे रुकते नहीं ऐसा करते हुए। जब उसकी तलवार हरे खून से रंग जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसके आसपास जरूर कोई अजीब मखलूक है। जैरेड एक चीज को उसकी तरफ फेंकता है जिससे दरिंदे देखे जा सके, तो वो लड़की उन पर हमला करने लगती है और वो परियों के चक्कर में दाखिल होती है। अब वो तीनों अंदर आ जाते हैं। फिर जैरेड और साइमन अपनी बहन को बताते हैं कि दरिंदे स्पाइडरविक की किताब हमसे छीनना चाहते हैं। फिर उनकी बहन उनसे कहती है, उन्हें किताब दे दो और अपनी जिंदगी को उनसे छुटकारा पाओ। फिर वो जादुई मखलूक वहाँ दिखाई देता है जो जैरेड ने उस कमरे में पाया था। वो यहाँ फिर से हरा हो जाता है, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि ये किताब उन गोब्लिन को दे दी जाए, क्योंकि सारे दरिंदों को उस पुराने आदमी का नौकर बनाया गया था। वो पुराना आदमी हम सबको खत्म कर सकता है। स्पाइडरविक की बेटी की तस्वीर लटकी हुई थी। फिर जैरेड और उसकी बहन बताते हैं कि हम उससे मिलेंगे। वो जिंदा है और वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। वो हमारी मदद कर सकती है। मगर मुखिया समस्या ये थी कि इस घर से कैसे बाहर निकले, क्योंकि गोब्लिन ने घर को घेरा हुआ था। इसलिए छोटा जादुई मखलूक उन्हें जमीन के नीचे के टनल के बारे में बताता है। वो उससे चुपके से भाग सकते हैं। उसने उन्हें एक नक्शा भी दिया, मगर उसने उन्हें हुक्म दिया, जब तक बाहर नहीं निकलते इस किताब को यहाँ छोड़ दें। अगर तुम इसे बाहर ले जाओगे तो दरिंदे इसे तुमसे छीन लेंगे। इसलिए जैरेड उस किताब को वहाँ लॉक करता है जहाँ से उसने ये किताब ली थी। वो तीनों जैरेड, साइमन और उनकी बहन घर से बाहर निकलते हैं। वो अपना रास्ता ढूंढने लगते हैं नीचे के रास्ते की तरफ। जैरेड अब भी उस किताब को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जबकि उसने एक और किताब को डिब्बे में रखा था। ये नहीं, गोब्लिन्स दूसरी तरफ सब देख चुके थे और वो उनका पीछा करने लगते हैं। दरिंदों में से एक चिपकली जैसा मखलूक भी था। वो उनके पीछे जाने लगता है और जब वो टनल से बाहर आते हैं तो वो भी टनल से बाहर आ जाता है। उसी वक्त एक गाड़ी उस पर टकरा जाती है और वो फिर टनल में चला जाता है। अब वो सब उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ स्पाइडरविक की बेटी मौजूद थी। जब वो वहाँ जाते हैं, उन्हें एक किताब दिखाते हैं। वो सबको चुपके से कमरे में ले जाती है। जब वो किताब खोलते हैं, छोटी परियां उभारती हैं। हैरत की बात ये थी कि स्पाइडरविक की बेटी कौन से हॉस्पिटल में रह रही थी। वहाँ भी उसके बिस्तर के चारों तरफ वही परियों का चक्कर बनाया गया था। अब वो अपने बचपन की कहानी सुनाने लगती है। उसने कहा, मेरे डैड स्पाइडरविक ने हमारे घर के चारों तरफ एक परियों का चक्कर बनाया था, क्योंकि गोब्लिन हमें बहुत परेशान करते थे। एक दिन खेलते वक्त मैंने उस परियों का चक्कर पार कर लिया। मेरे डैड ने मुझे किसी तरह बचा लिया और मुझे उस परियों के चक्कर में भेज दिया, मगर वो खुद उस परियों के चक्कर के बाहर रह गए। परियों की सांखियां वहाँ पहुँचती हैं और उसे लेकर उड़ जाती हैं। मुझे नहीं पता मेरे डैड कहाँ हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैं इस किताब के मामले में मदद नहीं कर सकती।
क्योंकि ये मेरे डैड ने लिखी है और सिर्फ उन्हें इस राज का पता है। देखो तुम आ गए, अब मेरी मदद करो और मेरे डैड को ढूंढो। मैं जानती हूँ कि आजकल की नौजवान नस्ल किसी भी काम को अंजाम दे सकती है। वो अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तब गोब्लिन यहाँ पहुँचते हैं। वो जैरेड से किताब को छीनने लगते हैं और किताब 2 हिस्सों में फट जाती है। जैरेड को एक हिस्सा मिलता है जबकि दूसरा हिस्सा गोब्लिन के साथ चला जाता है। सब डर कर परेशान हैं। उनकी माँ वहाँ आती है और वो अपने बच्चों को लेकर चले जाती है। अब जैरेड उस गोब्लिन से बात कर रहा है जिसे उसने आजाद किया था। वो कहता है कि पुराने आदमी ने इस किताब का आधा हिस्सा पा लिया है। फिर जैरेड के भाई बहन वहाँ पहुँचते हैं। वो पूछते हैं तुम किस से बात कर रहे हो। फिर गोब्लिन जो जैरेड ने रिहा किया था एक दरख्त पर बैठा हुआ था। वो उनके चेहरे पर थूक देता है। फिर जैरेड के भाई बहन को वो गोब्लिन दिखाई देने लगता है। वो अंदर आकर किताब को पढ़ने लगते हैं। उस किताब में एक पंखों वाले जानवर का जिक्र है जो ग्रिफन के नाम से था। जैरेड कहता है कि ग्रिफन हमें स्पाइडरविक तक ले जा सकता है। कुछ लिखे गए लाइंस हैं कागज पर और जैरेड उन्हें पढ़ना शुरू करता है। फिर ग्रिफन वहाँ दिखता है। वो तीनों उस पर बैठ जाते हैं और वो उड़ने लगते हैं। और आपके लिए यकीनन हैरत की बात होगी, ग्रिफन सच में उन्हें स्पाइडरविक तक ले जाता है। वो स्पाइडरविक से मिलते हैं। वहाँ जाकर उससे पूछते हैं तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। फिर जैरेड उसे कहता है तुम्हारी बेटी ने हमें बताया। फिर स्पाइडरविक कहता है मजाक मत करो। उसने कहा मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की उम्र की है, उसको कैसे पता। फिर जैरेड उन्हें बताता है 80 साल गुजर चुके हैं और अब तुम्हारी बेटी 86 साल की है। स्पाइडरविक कहता है सच में बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया। अब बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। फिर जैरेड उसे पूछता है इस किताब का हम क्या करें। गोब्लिन्स इस किताब के पीछे हैं। फिर स्पाइडरविक कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये परियों के चक्कर में है गोब्लिन्स इसे नहीं ले सकते और ना ही वो बुरा आदमी इसे छू सकता है। जैरेड उन्हें बताता है उन्होंने किताब के कुछ पेजेस ले लिए हैं। फिर स्पाइडरविक बहुत शॉक्ड होते हैं। उसने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब वो जल्द ही इस घर के अंदर आ जाएंगे। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ यहाँ खड़े होकर। मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे यहाँ परियों ने रखा है। मैं अब इस दुनिया में रहता हूँ। अगर मैं दूसरी दुनिया में चला गया तो मैं मिट्टी हो जाऊंगा। अब वो वापस आते हैं और अपनी गाड़ी में घर की तरफ चलते हैं ताकि दरिंदे उन पर हमला ना कर सके। उन्होंने इन दरिंदों पर बहुत सी तजज़ियात की हैं। वो स्प्रेड साल जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था उसकी वजह ये था कि साल्ट दरिंदों को अंधा करने का सबब होती थी। अब वो साल्ट और सॉस को बोतल में छिड़कने लगते हैं क्योंकि उनकी जिल्द में खुजली शुरू हो जाती है। मगर ज्यादा वक्त नहीं बचा था क्योंकि ये परियों का चक्कर उस किताब के पेजेस के गलत इस्तेमाल करने से मिट जाएगा। स्पाइडरविक के बनाए गए परियों के चक्कर का कोई असर नहीं बचेगा। रात ढल जाती है और यही होता है। दरिंदे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि परियों का चक्कर खत्म हो गया है। मगर घर के चारों तरफ और घर के दरवाजों के बाहर साल्ट छिड़का गया था जो जैरेड के भाई बहन ने छिड़काया था। मगर वो जमीन के नीचे से दाखिल होने लगते हैं। जैरेड और उसके भाई बहन के पास सॉस होता है जो उन पर डालने लगते हैं। उसकी जिल्द में खुजली शुरू हो जाती है। इस नतीजे में बहुत से दरिंदे खत्म हो जाते हैं। तीनों वो अपने आप को एक और कमरे में बंद कर लेते हैं। मगर वो गोब्लिन का सरदार जो सबसे बुरा आदमी था वो एक डरावने मखलूक में बदल गया था। वो जमीन को क्रैक करते हुए अंदर आता है। वो उन पर हमला शुरू करता है। फिर ये बच्चे एक मशीन को सॉस और साल्ट से भर देते हैं और नीचे से उस पे आग लगाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो मशीन फट जाती है। वो साल्ट और सॉस सब मौजूद दरिंदों पर फैल जाता है। इस नतीजे में वो गोब्लिन्स मर जाते हैं। मगर उन दरिंदों का सरदार पहले से भागा हुआ था। उन्हें ये पता चलता है कि उनके डैड उनके पास आए हैं। जब वो कमरे से बाहर आते हैं जो उनसे अलग हो गए थे वो सीधा जैरेड के पास आते हैं। बिना कुछ कहे वो सीधा उससे कहते हैं मुझे ये किताब दे दो। फिर जैरेड शक करने लगता है और उसे एक छुरी से काट देता है। वो छुरी पर खून देखता है जो ग्रीन रंग का होता है। वो उसके डैड नहीं थे बल्कि वही दरिंदों के सरदार का था। वो अपनी असली शक्ल में आता है और दोबारा एक डरावने मखलूक में बदल जाता है। जैरेड बिना सोचे समझे दरवाजे के लिफ्ट में चला जाता है और वो स्पाइडरविक के ऊपर के कमरे की तरफ चलता है। वो डरावनी मखलूक लिफ्ट में अपना हाथ डालता है। उसी वक्त लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगती है और उसकी उंगलियां अलग हो जाती हैं। गुस्से में वो एक सांप बन जाता है। वो जैरेड का पीछा करना शुरू करता है सांप बनकर। वो आगे बढ़ने लगता है जैरेड को देखते हुए। मगर वहाँ वो छोटा जादुई जीव आ जाता है। वो उसे रोकने लगता है मगर वो सांप जैसे मखलूक उसे दूर फेंक देता है। इससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। फिर वो जैरेड के पीछे जाने लगता है। जैरेड ऊपर आता है और टॉप फ्लोर की तरफ जाता है। बदकिस्मती से वो वहाँ से स्लिप हो जाता है और किताब उसके ग्रिप से छूट जाती है। उसी वक्त वो डरावनी सांप जैसे मखलूक एक परिंदे में बदल जाता है और वो किताब को पकड़ लेता है। फिर वहाँ वो
निगल गया जो जैरेड ने रहा किया था, जो सब गॉब्लिन का सरदार था। तो उसका अंजाम यही होता है और किताब वहीं गिर जाती है। सब कुछ रूटीन में आ जाता है। सब डरावने मखलूक गायब हो गए हैं और उनका कोई सरदार भी नहीं है जो उन्हें तंग करता था। अब उनका घर महफूज है, जब चाहे अंदर या बाहर आ सकते हैं। वो बूढ़ी औरत को लाते हैं, स्पाइडरविक की बेटी, जो दिमागी अस्पताल में थी। क्योंकि ये घर पहले उसका था तो वो बहुत खुश है। वो उस जादुई जीप से मिलती है। वो दूसरे से गहरी गुफ्तगू करता है। उसका कहना है, मुझे तमन्ना है कि मेरे डैड यहाँ होते। फिर दिखाया जाता है कि स्पाइडरविक बाहर आए हैं और उनके इर्द गिर्द छोटी परियां हैं, मगर उनका कहना है अपनी बेटी से, मैं यहाँ नहीं रह सकता वरना मैं धूल में तब्दील हो जाऊंगा। मुझे जल्द ही वापस लौटना होगा। उसकी बेटी कहती है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, यहाँ मैं कहाँ रहूंगी। स्पाइडरविक अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और वो एक छोटी सी बच्ची में तब्दील हो जाती है। स्पाइडरविक अपनी बेटी को साथ लेकर फरिश्तों की दुनिया में चला जाता है। दुनिया में देखा जा सकता है कि माँ अपनी बेटी और बेटों के साथ खुश रहने लगती है, जिनका नाम जैरेड और साइमन था। उस घर में कोई खतरा या बुरे क्रिएचर्स नहीं थे। ये फिल्म भी इस मंजर पर खत्म होती है।